हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। ऑलराइट, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें इसका की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। तो आपको पता है मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, एल्डो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या कीटो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब पॉलीसेकेराइड इन्हीं मोनोसेकेराइड्स का क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर, तो पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर इज द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ सिंपलर यूनिट। तो अगर आप एक ही सिंपल यूनिट को बार बार रिपीट कर रहे हो तब आप उसको पॉलीमर कहते हो। और मोनोसेकेराइड में हम क्या बोल रहे थे, ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है शुगर के, तो इसीलिए ये मोनोसेकेराइड अगर रिपीट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है कि कौन से पॉलीसेकेराइड है, तभी हम जाके क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी लैक्टोज, ये दोनों ही डाइसेकेराइड्स हैं। डाइसेकेराइड्स यानी इनमें सिर्फ दो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए पहले ही ये तो ऑप्शन से डिलीट हो जाएंगे क्योंकि हमें पॉलीसेकेराइड पूछ रहा है और पॉली रिपीटिंग है, मतलब मिनिमम तो यहाँ पर 10 यूनिट्स होंगे, 10 यूनिट्स मिनिमम। ओके, तो ये दोनों तो नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए और बी में से कौन सा है करेक्ट आंसर, ये चेक करते हैं। जो स्टार्च है, स्टार्च किसे कहते हैं, ये आपका स्टोरेज ऑफ फूड है, स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करता है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करके अगर रखने की कोशिश करे तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च रखता है। और स्टार्च किस चीज से बना है, स्टार्च इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। किसका रिपीटिंग यूनिट है, अल्फा डी ग्लूकोज। यानी डी ग्लूकोज तो आप ले रहे हैं लेकिन उसका कौन सा एनोमर लेना है, अल्फा। अब इसी में ही आपके पास दो टाइप के यूनिट्स बनते हैं, एक बनता है अमाइलोज और एक बनता है अमाइलोपेक्टिन। और ये दोनों के दोनों अगेन आपके अल्फा डी ग्लूकोज से ही बने हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ऑलराइट, नेक्स्ट लेकिन इसके साथ हमको क्या दिया है, सेल्यूलोज, तो लिख देते हैं सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या है बच्चों, सेल्यूलोज इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, तो इसका क्या काम होता है, तो बच्चों जो हमारे प्लांट सेल का सेल वॉल है यानी बाउंड्री है, आप जो बाउंड्री लेते हैं उसको अगर स्ट्रेंथ किसी को प्रोवाइड करना है तो वो स्ट्रेंथ का काम ये सेल्यूलोज ही करता है। तो इट इज अ पॉलीसेकेराइड प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। और ये किस चीज से बना है, ये बना है बीटा डी ग्लूकोज से। तो डी ग्लूकोज का ही फॉर्म, लेकिन कौन सा एनोमर लेगा, ये बीटा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। और यहाँ पर भी बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज आपको मिल सकता है। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको पूछा है पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ना उसने अल्फा मेंशन किया ना उसने बीटा मेंशन किया, इसीलिए आप देख सकते हो कि स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं, बिकॉज सिर्फ ग्लूकोज लिखा है, मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।